When I asked ChatGPT which is the best city to pursue engineering in India, Bangalore popped up on my screen. Well, Bangalore ही क्यों? क्योंकि बैंगलोर इंडिया का एक सिलिकॉन वैली है जहाँ पर 15,000 प्लस स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड है एंड इट इज रैंक टॉप 5 ग्लोबली इन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो क्या पता नेक्स्ट स्टार्टअप तुम्हारा ही हो। बैंगलोर टोटल आईटी एक्सपोर्ट्स का 40% कंट्रीब्यूट करता है रफली $70 बिलियन एनुअली और ऑलमोस्ट सारे कंपनीज के ऑफिसेस यहाँ पर हैं, तो प्लेसमेंट का सीन सेट ही है। और सुना है मैंने कि बैंगलोर में 70 से 80% चांसेस होती हैं कि तुम्हें कोई मिल सकता है, सॉरी को फाउंडर मिल सकता है। स्टार्टअप करना है ना भाई। और यहाँ पर बहुत सारे बवाल कॉलेजेस हैं, जैसे नंबर 1 पर आता है IISc बैंगलोर। ये है बाप कॉलेज और जिसे NIF ने भी मान ही लिया है और दे दी है NIF रैंकिंग 1। और इस कॉलेज का क्रेज इतना है कि स्टूडेंट्स IIT बॉम्बे तक को छोड़कर यहाँ पर एडमिशन लेने आते हैं। यहाँ पर मेनली रिसर्च होता है जिसमें BS की डिग्री मिलती है और बीटेक केवल मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में होता है। यहाँ पर BS कोर्स में एडमिशन के पहले 4 मोड्स थे, JEE एडवांस, IAT, आईसेट एप्टीट्यूड टेस्ट, JEE मेंस और नीट। लेकिन अब केवल 2 मोड्स बचे हैं, JEE एडवांस्ड और IAT मतलब आईसेट एप्टीट्यूड टेस्ट। और बीटेक कोर्स में एडमिशन केवल JEE एडवांस से होता है। ये है डिटेल्ड कट ऑफ जिसे तुम देख सकते हो, देखना ही है केवल, क्योंकि इतनी रैंक तो तुम्हारी आई नहीं होगी। गजब बेइज्जती है। IISc बैंगलोर का ये खूबसूरत सा कैंपस 400 एकर्स में फैला हुआ है, जो कि इंडिया का वन ऑफ द ग्रीनिएस्ट कैंपस में से एक है। यहाँ पर क्लास 12 में केवल 60% मार्क्स होना चाहिए और रिजर्व कैटेगरी मतलब SC और ST स्टूडेंट्स को केवल पास होना मैंडेटरी है। ISc बैंगलोर में 2025 से डबल ड्रॉपर्स को भी अलाउड कर दिया गया है। ये इतना बवाल कॉलेज है तो यहाँ का फीस कॉस्टली होगा, राइट? बिल्कुल नहीं। तो आओ देख लेते हैं ISc बैंगलोर का फीस स्ट्रक्चर। ट्यूशन फीस 10,000 पर ईयर लगता है BS कोर्स के लिए, 2 लाख पर ईयर लगता है बीटेक कोर्स के लिए। एनुअल फीस 5,200 लगता है, तो टोटल 30,200 BS कोर्स के लिए लगता है और 2,20,200 बीटेक कोर्स के लिए लगता है। और अगर आप SC, ST और PW कैंडिडेट हैं तो आपके लिए ट्यूशन फीस माफ कर दिया जाएगा। यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स फर्दर स्टडीज के लिए ऑप्ट करते हैं, फिर भी यहाँ का हाईएस्ट पैकेज 86 LPA है और एवरेज पैकेज 28 LPA है। सेकंड नंबर पर आता है IIIT बैंगलोर, जो कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट IIIT है। यहाँ की NIF रैंकिंग 74 है। रैंकिंग पर मत जाओ भाई, प्लेसमेंट देखना, क्या बवाल के पैकेजेस लगते हैं यहाँ पर। ये है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंस्टीट्यूट और ये खूबसूरत सा कैंपस केवल 9 एकर्स में फैला हुआ है। कैंपस तो छोटा है लेकिन फीस बहुत ज्यादा लेते हैं यार। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ एडमिशन की। यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए तुम्हें सबसे पहले JEE मेंस देना पड़ेगा और फिर सेपरेटली IIIT बैंगलोर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। एक इम्पोर्टेंट बात, IIIT बैंगलोर और IIIT हैदराबाद जोसो और CSAP काउंसलिंग से नहीं मिलते हैं। इन IIITs को लेने के लिए तुमको इनकी वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लास 12 में एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर तुम्हारे 75% मार्क्स नहीं है, तुम्हारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ की फीस स्ट्रक्चर। कॉशन मनी यहाँ पर लगता है 4,000, जो कि 1 टाइम होता है और रिफंडेबल होता है। ट्यूशन फीस यहाँ पर लगता है 2,30,000 पर सेमेस्टर, जो कि मतलब बहुत ही ज्यादा है। एनुअल फीस 2,000 लगता है, तो टोटल 2,36,000 पर सेमेस्टर लगता है। हॉस्टल फीस लगता है लगभग 82,800 पर सेमेस्टर। यहाँ पर बीटेक कोर्सेज 2023 सेशन से स्टार्ट हुआ है, तो अभी तक बीटेक का कोई भी बैच प्लेस नहीं हुआ है। तो हम देख लेते हैं इंटीग्रेटेड एमटेक कोर्सेज के प्लेसमेंट। इंटीग्रेटेड एमटेक कंप्यूटर साइंस का हाईएस्ट पैकेज 65 LPA है। इंटीग्रेटेड एमटेक ECE का हाईएस्ट पैकेज 65 LPA है। इंटीग्रेटेड एमटेक CSE का एवरेज पैकेज 35 LPA है। इंटीग्रेटेड एमटेक ECE का एवरेज पैकेज 29.6 LPA है। इतने अच्छे पैकेजेस देख के आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इस कॉलेज में जाने के लिए कितनी रैंक लानी पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं कट ऑफ। ये कट ऑफ एक्सटेंडेड कैंपस राउंड की है, तो अगर आपकी रैंक इससे कम है तभी अप्लाई करना IIIT बैंगलोर की काउंसलिंग में, वरना 1,000 रुपीज वेस्ट हो जाएंगे। CC बीटेक 8,000 रैंक तक मिल जाता है। ECE 12,000 रैंक तक मिल जाता है। डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 11,000 तक मिल जाता है। 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमटेक कोर्सेज में
CSE 9,000 तक मिल जाता है, ECE 13,000 तक मिल जाता है। थर्ड नंबर पर आता है RB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये एक प्राइवेट कॉलेज है जो कि 1963 में इस्टेब्लिश हुआ था और यहाँ का एलमनाई नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ की NIF रैंकिंग 99 है, क्योंकि बढ़िया NIF रैंकिंग तो MIT और LPU वाले लेंगे। यहाँ पर एडमिशन लेने के 3 मोड्स हैं। अगर आप कर्नाटका से हो तो आपको देना पड़ेगा KCET एग्जाम और फिर KCET की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। उसमें आपकी टोटल फीस 4.3 लाख होगी। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स को कॉमेड के एग्जाम देना पड़ेगा और फिर कॉमेड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जिसमें आपकी टोटल फीस 11.2 लाख होगी। और अंबानी जैसे फैमिली से हो तो आपके लिए मैनेजमेंट कोटा है, जिसमें डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है और यहाँ की फीस ब्रांचेस वाइज वेरी करती है और यहाँ की टोटल हॉस्टल और मेस फीस 4.3 लाख लगता है। अब देख लेते हैं प्लेसमेंट, जिसके लिए ये कॉलेज फेमस है। GSE रिलेटेड ब्रांचेस का मीडियन पैकेज है 18 to 19 LPA। इसी का मीडियन पैकेज है 17.5 LPA। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मीडियन पैकेज है 11.88 LPA। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग का मीडियन पैकेज है 10 LPA। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का मीडियन पैकेज है 11.5 LPA। और यहाँ की कोर ब्रांचेस का मीडियन लगभग 8 से 10 लाख तक चला जाता है, जो कि काफी सॉलिड है। और यहाँ की कोर ब्रांचेस काफी हाई रैंक तक मिल जाती है और मीडियन भी अच्छा है, तो ओवरऑल कोर ब्रांचेस लेना वर्थ इट होगा। अब देख लेते हैं कट ऑफ। ये है डिटेल्ड कट ऑफ KCET के लिए, ये है डिटेल्ड कट ऑफ कॉमेड का। आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हो। अब चौथे नंबर पर आता है PES यूनिवर्सिटी। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1972 में। प्यारा सा सुंदर सा कैंपस 25 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर 2 कैंपस है, रिंग रोड कैंपस और इलेक्ट्रॉनिक सिटी कैंपस। आ जाओ दोनों कैंपस में डिफरेंस देख लेते हैं। रिंग रोड कैंपस अर्बन बैंगलोर में लोकेटेड है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक सिटी कैंपस आउटस्कर्ट्स में लोकेटेड है। रिंग रोड कैंपस का कैंपस साइज काफी बड़ा है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉनिक सिटी कैंपस। रिंग रोड कैंपस में ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सिटी कैंपस में लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। 2024 NIF रैंकिंग के हिसाब से 101 से 150 रैंकिंग के ब्रैकेट में डाला गया है। यहाँ पर एडमिशन के 2 मोड्स हैं। कर्नाटका डोमिसाइल स्टूडेंट्स को KCET एग्जाम देना पड़ेगा और फिर KCET काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और दूसरा मोड PESSAT काउंसलिंग के थ्रू होता है, जिसमें आप PESSAT एग्जाम देना पड़ेगा या आपकी JEE मेंस की रैंक के थ्रू भी एडमिशन मिल जाता है। ये है PS यूनिवर्सिटी रिंग रोड कैंपस का KCET के थ्रू डिटेल कट ऑफ, जहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 2000 तक मिल जाता है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन इन AI/ML 3000 तक मिल जाता है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 10,000 तक मिल जाता है। इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 5000 तक मिल जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 26,000 तक मिल जाता है और बायोटेक्नोलॉजी 18,000 तक मिल जाता है। ये है PS यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रॉनिक सिटी कैंपस का कट ऑफ KCET के थ्रू, जहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 5000 तक मिल जाता है। कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन इन AI/ML 8,000 तक मिल जाता है। ECE ब्रांच 12,000 तक मिल जाता है। JEE मेंस के थ्रू काफी कम सीट्स फिल की जाती हैं, तो कट ऑफ काफी ज्यादा हाई रहता है। ऑफिशियली कट ऑफ तो कहीं अवेलेबल नहीं है, बट इस कट ऑफ से आप आइडिया लगा सकते हो। तो अब देख लेते हैं यहाँ का फीस स्ट्रक्चर। आप KCET के थ्रू जाओगे तो यहाँ का कोर्स फी पर ईयर 96,574 रुपीज लगता है, जबकि यहाँ पर PESSAT या फिर JEE मेंस कोटा के थ्रू 4,80,000 पर ईयर CSE और CSE AI/ML जैसी ब्रांचेस के लिए लगता है। 4,20,000 पर ईयर इसी ब्रांच में लगता है। 3,80,000 पर ईयर मैकेनिकल, EEE और बायोटेक्नोलॉजी में लगता है। ये है हॉस्टल का डिटेल्ड फीस स्ट्रक्चर, जिसमें टोटल फीस लगभग 1.65 लाख से 2 लाख तक लग जाता है। अब देख लेते हैं यहाँ का प्लेसमेंट्स, जिसके लिए ये कॉलेज न्यूज में भी फेमस था। यहाँ पर 350 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया है। 65 LPA का हाईएस्ट पैकेज लगा है। 300 प्लेसमेंट ऑफर्स आए थे। 1250 इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मिली थी। 2025 NIF डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ का मीडियन पैकेज 12.47 LPA है। लास्ट और 5th नंबर पर आता है MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि फेमस है MSRIT के नाम से।
जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1962 में और यहाँ का कैंपस 25 एकर्स में फैला हुआ है, जबकि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में केवल एक बिल्डिंग है। यहाँ की एनआईएफ रैंकिंग है 75 इंजीनियरिंग में और यहाँ पर KCET के थ्रू 83,000 पर ईयर लग जाता है, 2.2 लाख पर ईयर लग जाता है कॉमेट के थ्रू। यहाँ पर हॉस्टल और मेस लगभग 1.4 लाख पर ईयर लग जाता है। ये है डिटेल्ड कट ऑफ KCET के थ्रू, जिसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। ये है डिटेल्ड कट ऑफ कॉमेट के थ्रू, जिसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स की। ये डाटा इनकी वेबसाइट से उठाया गया, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 358 कंपनीज ने विजिट किया था, 1892 ऑफर्स मिले थे और यहाँ का हाईएस्ट पैकेज 50 LPA गया था। यहाँ का एवरेज पैकेज 7.66 LPA है और यहाँ पर 95% प्लेसमेंट परसेंटेज है, जो कि काफी ज्यादा डिसेंट है। 2025 NIF डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ का मीडियन पैकेज 7.5 LPA है। तो ये रहे बेंगलोर के टॉप 5 कॉलेजेस। और तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए ये हमें कमेंट्स में बताओ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम यहाँ पर लेकर आते हैं ऑनेस्ट एंड डिटेल्ड कॉलेज रिव्यूज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।